आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में कक्षा 10 प्री बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का जो पेपर है वह बिल्कुल एकदम बोर्ड की तरह बनाया गया है। यह जो पेपर आपका है वह OMR उत्तरक पत्रक सहित है, जिसमें आपका जो समय है वह 3 घंटे और पूर्णांक जो होंगे वह 20+50 यानी 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर लिखित। तो आइए हम देख लेते हैं। इसके में कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे पहला प्रश्न पत्र 2 खंडों का और खा में विभाजित होगा। खंड का में बहुविकल्पी और खा में वर्णात्मक यानी कि लॉन्ग प्रश्न होंगे। और बहुविकल्पी प्रश्नों का जो आपको उत्तर देना वह 20 होंगे, वह OMR पर लिखना है। और वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर को आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आइए हम देखते हैं खंड का से बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला आपका है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। जयप्रकाश भारतीय आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। या गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अब दूसरा जो आपका प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है रेती के फूल, क्षणदा, हंस या उर्वशी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्षणदा। अगला प्रश्न आपका है, भारत दूरदशा रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भूषण या राय कृष्णदास। तो उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी या निबंध। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपन्यास। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी है कफन, ममता, इंदुमती या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपका होगा इसमें इंदुमती। छठवां आपका प्रश्न है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फारसी। तो इसका उत्तर होगा अवधी। सातवां प्रश्न है, अष्टचाप के कवि नहीं हैं नंददास, सूरदास, छीस स्वामी या भिखारी दास। तो ये बा यानी नंददास, सूरदास, छीस स्वामी सभी हैं, लेकिन इनमें से भिखारी दास नहीं हैं। आठवां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है उर्वशी, पल्लव, परिमल या कामायनी। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो उत्तर होगा पल्लव। रीति काल को और किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल, श्रृंगार काल, उद्भव काल या संक्रांति काल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खान, सदा सुखलाल, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका वह होगा रानी केतकी कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खान। अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? अहिंसा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा या उपर्युक्त सभी। तो उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। 12वां प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान है राजापुर, रुनकता, लहरतारा या लमही। तो उत्तर होगा राजापुर। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या सुमित्रा नंदन पंत। उत्तर होगा महादेवी वर्मा। ब्रह्मचर्य का पालन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा श्वेत केतु ने। 15वां आपका प्रश्न है, रसों की संख्या है 7, 8, 9 कोई नहीं। तो उत्तर होगा 9। 16वां है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अपमान शब्द में अप उपसर्ग लगा है। अब हम 17वां प्रश्न देखते हैं, कमल का पर्यायवाची है पंकज, जलद, नीरज या अंबुज। तो कमल का पर्यायवाची अंबुज होता है। 18वां प्रश्न है, प्रत्युकार में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो उत्तर होगा यण संधि। 19वां प्रश्न है, फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा फलेन, फलाय, फलात या फलस। तो उत्तर होगा फलाय। अंतिम प्रश्न है बहुविकल्पीय का, पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा पठामा, पठामी, पठस या पठावा। उत्तर होगा पठान। अब हम वर्णात्मक प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ देखिए, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और सद्वृद्धि
का ही नाश करता, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, जो कि ममता से लिया गया है। तो यह जो आपका टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए रहेंगे, 3 प्रश्न, इसी में से आपको छांट कर लिखना है। अब हम अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अथवा करके भी एक क्वेश्चन देगा, आपको एक ही करना है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर है। जिसमें से आपके 3 प्रश्न आएंगे, इसमें से आपको तीनों हल करना है। अब हम दूसरा देखते हैं। निम्न दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो खंड का में आप लोग देख सकते हैं, पैसे से चरण कमल बंदो हरिराई, जो हर वर्ष आता है। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इसी से उत्तर देना होगा। और खा आप देख लीजिए, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 3 प्रश्न होंगे, आपको छांट कर लिखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह जो वाराणसी पाठ है, इससे प्रत्येक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपके कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब अगला जो चौथा आपका प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, या तो पहले का या अथवा करके दूसरे का एक आपको अनुवाद करना है। 5वां आपका प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। यानी जीवन परिचय और रचनाएं ही केवल लिखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट है। खा में है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। केवल एक रचना लिखना है, जीवन परिचय पूरा। सूरदास, तुलसीदास और राम नरेश त्रिपाठी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इससे बाहर आपका बोर्ड में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 6वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी इन दोनों में आपके ना आया हो। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दो। 4 प्रश्न आपके रहेंगे, इसमें से 2 प्रश्न आपको उत्तर देना है। 8वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुस्तकालय, पर्यावरण प्रदूषण, देशभक्ति। इसमें से 2 स्वास्थ्य और शिक्षा और पर्यावरण प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। आपका जो 9वां प्रश्न है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी का या खा जो भी जिस मंडल में चलता होगा। तो हम देख लेते हैं बस्ती मंडल में। तो बस्ती मंडल में आपका जो चलता हुआ है मुक्ति दूत। आप चाहे का कीजिए, खा कीजिए, या तो खा में जैसे पहला ये दिया है मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण या द्वितीय सर्ग, दोनों में से एक का अध्ययन करना है। तो ये आपका था वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, जो कि प्री बोर्ड कक्षा 10 के लिए बनाया गया है। तो आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पा सकें। यह जो आपका प्री बोर्ड पेपर है वह कक्षा 10 का है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करें।